हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके YouTube चैनल निराला स्टडी पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग का ये सरफेस केमिस्ट्री में और ये जो क्वेश्चन है आपका बहुत VVI है। ये क्वेश्चन कैसे पूछता है, ध्यान दीजिए। अधिशोषण एवं अवशोषण में क्या डिफरेंट यानी अंतर यानी भेद बताइए। यानी सिंपल से आपको ध्यान रखना है। जैसे आपसे सवाल पूछ सकता है एग्जाम में, और ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है और पूछता भी है हमेशा। ये बहुत VVI है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये बहुत VVI है। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा कि अधिशोषण एवं अवशोषण में अंतर बताइए, यानी एडजप्शन एवं एब्जप्शन में डिफरेंट बताइए या भेद बताइए। तो आप बोर्ड पर देखिए, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। ये दोनों साइड अंतर हम लिख दिए हैं और इसको आपको बिल्कुल क्या करना है, इजी से समझना है। अधिशोषण में सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अधिशोषण, तो अधिशोषण में क्या होता है कि यह एक पृष्ठीय घटना है। जैसे आप अधिशोषण अगर पढ़े हैं तो आपको पता है कि अधिशोषण में होता क्या है कि ये अगर मान लीजिए कोई ठोस है तो इस ठोस के सिर्फ पृष्ठ पर ही क्या होगा, तो वो कण आकर जुड़ता है। यानी हमने क्या कहा, यह एक पृष्ठीय घटना है, यानी सिर्फ सतह पर ही यह होगा। लेकिन अवशोषण में ध्यान दीजिए, यह पूरे माध्यम की घटना है। यानी कहने का मतलब यह है कि इसमें क्या होता है कि इसके सतह के साथ साथ ये जो कण है इसके अंदर भी क्या होता है, चला जाता है। तो इसलिए इसको कहा गया है कि यह पूरे माध्यम की क्या है, घटना है। फर्स्ट हमने आपको क्या बताया, अवशोषण में आपको लिखना है कि यह पृष्ठीय घटना है, और अवशोषण में लिखना है कि यह पूरे माध्यम की घटना है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह इनिशियल टाइम में यानी प्रारंभिक टाइम में ये तीव्र प्रक्रिया है। यानी जब पहले अगर होगा, मान लीजिए कि ये दीवार है तो इसमें अगर पहले से आप पेंट कर रहे हैं पहली बार, तो इसमें क्या होगा कि ज्यादा लगेगा, आपका तीव्र प्रक्रिया से होगा उसमें सूखने का, तथा बाद में धीमी हो जाती है। बाद में क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। यह प्रारंभ में यानी इनिशियल टाइम में आपका तीव्र प्रक्रिया है, तथा बाद में क्या हो जाएगी, धीमी हो जाती है। ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर इसमें देखिए, अवशोषण में दूसरा डिफरेंट, इसमें पूरी प्रक्रिया में गति जो है एक समान रहती है। यानी इसकी पृष्ठ पर भी और अंदर कहीं पर भी कहा जाए, यानी अंदर या बाहर, इसमें क्या होता है, जो प्रक्रिया होता है, गति जो होता है एक समान होता है। क्या हमने कहा, अधिशोषण में यह प्रारंभ में तीव्र प्रक्रिया है तथा बाद में क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। लेकिन इसमें देखिए, इसमें पूरी प्रक्रिया में गति आपका क्या होता है, एक समान रहती है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तीसरा क्या कह रहा है कि अधिशोषित पदार्थों का सांद्रण, अधिशोषित पदार्थों का जो सांद्रण है अंदर माध्यम की तुलना में बाह्य, यानी बाह्य का मतलब बाहरी सतह पर अधिक होता है। यानी इसमें क्या कहा कि अंदर की तुलना में इसमें बाहर जो होगा इसमें सांद्रण क्या होगा, अधिक होगा। क्योंकि अधिशोषण है तो अधिशोषण क्या होता है, आपका पृष्ठ पर ही होता है। तो बाह्य सतह पर अधिक होता है और अंदर की तुलना में, अंदर में कम होगा और बाहर क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, ये हो गया तीसरा। लेकिन इसमें ध्यान दीजिए, बिल्कुल डिफरेंट। आप एक याद करेंगे आपको विपरीत वाला याद हो जाता है। इसके अंदर एवं बाह्य सतह पर, यानी इसके अंदर भी और बाहरी भी सतह पर दोनों में सांद्रण एक समान ही रहता है। यानी बाहर भी कहा जाए और अंदर भी कहा जाए इसमें, तो अवशोषण में क्या होता है, सांद्रण का मान एक समान रहेगा। जैसे कहने का मतलब कि ये इसके पृष्ठ पर भी और अंदर, ये दोनों जगह इसमें सांद्रण क्या है, एक समान होता है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो आइए अब चौथा नंबर देखिए,
ये क्या कह रहा है कि अधिशोषण की सतह से अधिशोषित पदार्थ को हटाया जा सकता है। यानी किसी पदार्थ पर अगर पृष्ठ पर अगर कोई पदार्थ आकर जुड़ गया है तो उसको हटाया भी जा सकता है। कैसे? देखिए, तथा इस प्रक्रिया को विशोषण कहते हैं। यानी इसको क्या कहते हैं? विशोषण कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर इस पर कोई पृष्ठ पर इसके आगे चिपक गया है तो इसको आप क्या कीजिए, गर्म कीजिए। जब गर्म करेंगे तो इसके पृष्ठ से वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ पर आपका एक सवाल ये भी बन सकता है कि विशोषण किसे कहते हैं? तो अधिशोषक की सतह से अधिशोषित पदार्थ को हटाया जा सकता है तथा इस प्रक्रिया को विशोषण कहते हैं। ठीक है, तो आपसे कल के डेट में अगर 2 नंबर में अगर एग्जाम में आ जाए और पूछे कि विशोषण किसे कहते हैं तो आप बता सकते हैं कि अधिशोषक की सतह से अधिशोषित पदार्थ को हटाया जा सकता है तथा इस प्रक्रिया को विशोषण कहते हैं। अब आइए इसमें ध्यान दीजिए, अवशोषण में 4 नंबर। अवशोषण में पृथक्करण, पृथक्करण के मतलब अलग करना, यानी विशिष्ट विधियों द्वारा संपन्न होता है। यानी हमने क्या कहा कि अवशोषण में जो पृथक्करण है यानी अलग करने की जो प्रक्रिया है वो विशिष्ट विधियों द्वारा संपन्न होता है। जैसे वाष्पन है, वाष्पन के लिए मान लीजिए कि चौक अगर आप लिए हैं, देखिए ये हम लोग का चौक है, इसको आप क्या कीजिए, पानी में डुबा दीजिए तो इसके आप देखेंगे कि सतह पर तो रहेगा ही रहेगा, इसके अंदर भी पानी क्या हो जाता है, चला जाता है। तो इसको अगर हटाना है तो इसको भी आपको क्या कीजिए, इसको गर्म करना पड़ेगा या सूर्य के प्रकाश में इसको छोड़ना पड़ेगा। तो जब सूर्य के प्रकाश में छोड़ेंगे तो जितना भी इसमें अधिशोषित अवशोषण हुआ होगा, अवशोषण का मतलब क्या, यानी सतह पर भी और अंदर भी, तो इससे क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। यानी कैल्शियम कार्बोनेट है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, खड़िया भी कहते हैं, संगमरमर भी इसी को बोला जाता है या चूना पत्थर भी बोला जाता है। इसका फॉर्मूला होता है आपका क्या, CaCO3। तो इसका खड़िया भी होता है, ठीक है, संगमरमर भी बोलते हैं इसको, चूना पत्थर भी बोलते हैं। तो इस चीज को यहाँ पर ध्यान दीजिए। जैसे हम बोल रहे हैं कि वाष्पन किया जा सकता है और एक चीज और क्रिस्टलीकरण भी और आदि। तो उम्मीद करते हैं प्रिय छात्रों कि आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे और अच्छे से समझकर इसको क्या कीजिए, आप लोग नोट भी कर लीजिए, क्योंकि ये आपको एग्जाम में सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, अधिशोषण एवं अवशोषण में अंतर बताइए, 2 नंबर के लिए आएगा और ये एकदम फिक्स है, कई बार पूछा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अच्छा न लगे तो डिसलाइक कीजिए। तो चलिए आज के क्लास हम लोग इसी पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लेकर और इसको कॉपी में नोट कर लीजिए और बिल्कुल ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा सीधा।